गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश चिमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी कि बल और गति के नियम, और कल हमने सारे के सारे गति के नियम खत्म कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं हिंदी में संवेग संरक्षण की संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। बहुत ही सरल नियम है। संवेग संरक्षण मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। कंजर्व्ड कोई चीज क्या आती है, जैसी है वैसे की वैसी रहे, उस पर कोई परिवर्तन नहीं आना। तो यहाँ पर ना आपको एक शब्द याद रखना है। यहाँ पर जो ये कंजर्व्ड है, मैं आपको एक नोट पॉइंट में बता रहा हूँ। इस कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा ही रहे, यानी कि नो चेंज। नो चेंज इसका मतलब होता है नो चेंज। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। कोई चीज अगर संरक्षित है तो संरक्षित होने का क्या मतलब होता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं ये लॉ क्या कहता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है। तो देखिए ये कहता है when there is no external force applied on a body, on a body when there is no external force applied on a body, then there is no change in momentum। यानी कि ये कहता क्या है, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगता तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, यानी कि वो संवेग के परिवर्तन की दर के समान है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा पी का मतलब क्या है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। डेल्टा पी का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा दिया जाए। यानी कि अगर मैं और अच्छे से इसको इन डीप बात करूं तो मान लेते हैं कोई बॉडी v वेलोसिटी u वेलोसिटी से चल रही थी, थोड़े देर के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई और इनिशियली इसकी u वेग था, तो मोमेंटम का चेंज ये होगा। अब आप जरा यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि अगर मैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बात करूं तो संवेग संरक्षण के नियम अनुसार जो हमारा बल होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, यानी कि बाहरी बल नहीं लगना चाहिए। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगता यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है ना। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल शून्य हो, जीरो हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखें तो जीरो बराबर हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये टी भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डेल्टा पी के समान आ जाएगा। यानी कि देखो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन। यानी कि डेल्टा पी का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन।
परिवर्तन, ठीक है। तो डेल्टा पी को अब यहाँ पर 0 के इक्वल रख दो। अब यहाँ पर हमने जैसे डेल्टा पी 0 रखा तो डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यही हमने देखा। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं तो पी एफ माइनस पी आई यानी कि इनिशियल बराबर फाइनल। और यही आपको ध्यान में रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। तो कहता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कंजर्व्ड है मोमेंटम। कंजर्व्ड होने का मतलब क्या है कि आप का जो मोमेंटम है, संवेग है, वो हमेशा कोई चेंज प्रोवाइड नहीं करेगा। देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, यानी कि वो वैसे का वैसे ही है जैसा चल रहा था। चलिए नोट करते हैं फटाफट से। तो संवेग संरक्षित रहता है मतलब कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड मतलब कोई परिवर्तन नहीं होना, यानी कि संरक्षित का मतलब क्या होता है, इसमें कोई चेंज ना आना। सो हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार, यानी कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। यानी कि जब कोई वस्तु पर बाहरी बल ना लगे, जैसे हम बाहर से बल ही नहीं लगा रहे, मस्त ये एक बॉडी है, ठीक है, अब ये चलती जा रही है चलती जा रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ना घर्षण लग रहा है मानो, ना हमने कोई बल लगाया, तो वस्तु चलती रहेगी ना। उसका उसका वेग क्यों बढ़ेगा, वेग बढ़ाने का कारण कौन है, बल। तो बल तो वेग बढ़ाता है, यानी कि फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पर यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जब कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो कोई भी संवेग में चेंज ही नहीं आएगा। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डीपी अपॉन dt, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार, न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के दूसरे नियम अनुसार क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी जो होता है वो एफ के बराबर होता है ना। न्यूटन के दूसरे नियम अनुसार अब हमें एक चीज ये पता चल गई यहाँ से कि एफ बराबर क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। अब यही तो बाहरी बल है, यही तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के अनुसार अगर हम सोचें तो यहाँ पर तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, इसके सामने जो फोर्स रखा है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाहरी बल लग ही नहीं रहा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो है, तभी तो संवेग संरक्षण जीरो होता है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार सोचा, तो बाहरी बल शून्य होना चाहिए था। तो हमने जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम देखा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो रख दिया। अब जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो यानी कि बल की वैल्यू जीरो रख दी, तो बल की जगह जीरो रख दिया, वो जो किसके बराबर था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो टाइम जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा, डेल्टा पी यही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, डेल्टा पी जीरो हो गया। अब डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन है ना, डेल्टा पी का मतलब संवेग में परिवर्तन है। अब ये संवेग में परिवर्तन क्या होता है, इसका मतलब होता है पी एफ माइनस पी आई, यानी कि अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा दो, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा पी का मान तो जीरो आ चुका था, पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू इधर भेज दो यानी कि क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होगा। इसी कंडीशन को हम कहेंगे इनिशियल इक्वल टू फाइनल, यानी कि यही है कंजर्व्ड है यहाँ पर मोमेंटम, संवेग यहाँ पर संरक्षित हो गया। हम कहेंगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि संवेग संरक्षित है।
तो यहां से हमें क्या पता लग गया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum of a body remains same and does not change when external force applied on a body, मैं कह सकता हूं when there is no external force applied on a body, when there is no external force applied on a body। क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम अनुसार यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो उस वस्तु का संवेग समान रहता है, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं। होता। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम will be always equals to फाइनल मोमेंटम, यानी कि प्रारंभिक संवेग किसके बराबर हो जाएगा, अंतिम संवेग। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। यानी कि जब वस्तु पर बाहरी बल बिल्कुल शून्य हो जाए, यानी कि वस्तु पर कोई बाहरी बल लगे ही ना, तो जब बल नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा मोमेंटम में, यानी कि नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, मोमेंटम वैसे का वैसे ही, जैसे वस्तु पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, है ना। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता तो जो मोमेंटम है वही रहेगा, वही संवेग चलता रहेगा, वस्तु में कोई संवेग में परिवर्तन नहीं आने वाला। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पे कोलिजन यानी कि जब संघटक पढ़ेंगे यानी कि टक्कर पे न्यूमेरिकल बनते हैं इसी टॉपिक से। तो जब वस्तु पर कोई बल ही नहीं लगेगा तो संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि वही मोमेंटम रहेगा। तो मान लीजिए जो कोई बॉडी अगर m मास के यानी कि m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से चल रही है, अब बीच में बल ही नहीं लगा, है ना, बल नहीं लगेगा तो u वेग ही रहेगा, पर मान लेते हैं फाइनल वेग अगर v हो जाता तो क्या होता, हम क्या सकते हैं, अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान की u वेग से चल रही है, कुछ समय बाद जनरल कंसीडर कर लेते हैं कि अगर m v बन जाता, v वेलोसिटी आ जाती। देखो कभी भी वेग में परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक बल ना लगे, ये तो सीधी सीधी बात है, यानी कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। मान लिया हो रही है जनरली, अब देखो वैसे होगी ही नहीं, अभी अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम निकालूं तो mu,
अगर इसका फाइनल मोमेंटम यानी कि अंतिम संवेग निकालेंगे तो mv। अब दोनों में अंतर निकालें अगर, तो pf माइनस पी आई। अब जरा एक बात बताओ, जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो चेंज इन मोमेंटम भी शून्य है ना। जब बल ही नहीं लग रहा तो मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो। तो जीरो बराबर pf माइनस पी आई। देखो क्या ये हमारी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा था? बिल्कुल कर रहा है। मान ही कैसे सकते हो सर, जब तक बल नहीं लगेगा तो वेग परिवर्तन होगा ही नहीं। देखो mv इजिकल टू एम यू, एम से एम उड़ गया, एम वी बराबर यू बराबर वी, यानी कि वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इट इज जस्ट अ प्रूफ कि आप समझ सकें कि जब तक फोर्स नहीं लगता तो भी वेग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है जनरली। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो एम यू पहली वेलोसिटी थी, वी फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, प्रारंभिक संवेग आ जाएगा एम यू, और फाइनल यानी कि अंतिम संवेग आ जाएगा एम वी। दोनों का अंतर निकालेंगे, पी एफ माइनस पी आई। डेल्टा पी जीरो है कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी कि जब बाहरी बल लगने वाला ही शून्य है, तो संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जब यहाँ पर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि जब तक बल नहीं लगेगा तो वेग परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान तो वैसे भी परिवर्तित होता नहीं है, तो संवेग भी वैसे का वैसे रहेगा। तो ये बेसिक सी कहानी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत की। और अब अगली क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो करने वाले हैं कॉलिजन पे न्यूमेरिकल, यानी कि इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।